आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके महान सामर्थ्य नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। प्रभु इस सभा का, परमेश्वर इस लाइव सेवकाई का, प्रभु इस मिनिस्ट्री का पूरा नियंत्रण हम आपको देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमें चलाए, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अच्छे सहायक है। तो इस समय परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ये सेवकाई चले और ब्लेस्ड हो जाए परमेश्वर, आशीषित हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। सबसे पहले हम आपके महान और सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपके महान सामर्थ्य नाम को परमेश्वर हम सदैव ऊंचा उठाते रहे और सदैव उसको धन्य कहते रहे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि पूरा प्रभु पूरे नियंत्रण को परमेश्वर इस पूरे सेवकाई का ताबा आप ले पवित्र आत्मा, और आप चलाए इस सेवकाई को प्रभु वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप लोगों के जीवनों से बातें करें, लोगों के जीवनों को स्पर्श करे पिता, ताकि हर एक सुनने वाले भाई बहन आज के इस समय इस सेवकाई के जरिए आशीष का कारण बने, आशीर्वादित हो जाए, प्रभु ने ब्लेसिंग मिले। ऐसी मैं प्रार्थना मांगते हो पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और स्तुति के द्वारा आगे बढ़ेंगे। क्या आप तैयार है कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं? तो आए स्तुति और आराधना के द्वारा हम उस खुदावन का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। सब गाए। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है बादशाह। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है बादशाह। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। जो आनंदित है वो गाए। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा,
आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा वो बादशाह, मौत को उसने हरा दिया। शांति का राजा वो बादशाह, मौत को उसने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। फिर से एक बार, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक मैं हूँ तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है बादशाह। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है बादशाह। दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए हम उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो सदैव हमारा जीवित परमेश्वर है। वो अनंत काल का पिता है और वो हमारे लिए शांति का राजा है और वो शांति का राजकुमार है। तो वही है जो अपनी शांति से हमें भरता है, इसलिए हम उस खुदावंद का धन्यवाद करें। उसके लिए जब हम गाते हैं तो आनंद के साथ, खुशी के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। और पौलुस कहते हैं फिलिपियंस के किताब 4:4 में, आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तो हम परमेश्वर में आनंदित रहना और आनंदित होना और उसका आनंद हमारे जीवनों के द्वारा दिखे। आमीन। वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके आनंद से कितने भरे हुए हैं, तो ये हमारे जीवनों में दिखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर का जय जयकार करेंगे और उसके नाम को भजनों के द्वारा, स्तुति के द्वारा ऊंचा उठाते हैं। आमीन। आइए पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद आज की स्तुति के द्वारा प्रभु लोगों की मन आनंदित होने पाए परमेश्वर। उनके जीवनों में, उनके
चेहरे पर प्रभु आपका आनंद छा जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हमारे आनंद का कारण हो परमेश्वर। आपने जो मौत को हरा दिया है परमेश्वर, आपने जो हमें एक नया जीवन दिया है परमेश्वर, हमें आपने प्रभु यीशु वो सारी आशीषें जो प्रभु क्या स्वर्गीय क्या प्रभु इस पृथ्वी पर की भी आप आशीषें देने में परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है खुदा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु नाजरी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। प्रेज यू होली स्पिरिट, प्रेज यू जीसस। मेरे दिल की बात जाने मेरा प्रभु, मेरे हालात जाने मेरा प्रभु, मेरे जज्बात जाने मेरा प्रभु, मेरी फरियाद सुनता मेरा प्रभु, तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। फिर से एक बार, मेरे दिल की बात जाने मेरा प्रभु, मेरे हालात जाने मेरा प्रभु, मेरे जज्बात जाने मेरा प्रभु, मेरी फरियाद सुनता मेरा प्रभु, तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं, तेरी आवाज सुनना चाहूँ मैं, तेरी पहचान बनना चाहूँ मैं, तेरा सम्मान करना चाहूँ मैं, तेरे दिल को जानना चाहूँ मैं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। आइए हम एक बार अपने परमेश्वर से कहे, तेरी आवाज सुनना चाहूँ मैं, तेरी पहचान बनना चाहूँ मैं, तेरा सम्मान करना चाहूँ मैं, तेरे दिल को जानना चाहूँ मैं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। रिम झिम बरसे पानी, रहमत बरसे तेरे हाथों से, रिम झिम बरसे पानी, रहमत बरसे तेरे
हाथों से। दीवाना 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 कर दिया, दीवाना 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 कर दिया, दीवाना 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 कर दिया। ओ तू नहीं तो मैं भी नहीं, हर लम्हा तेरे बिन मंजूर नहीं। रिम झिम बरसे पानी, रहमत बरसे तेरे हाथों से। रिम झिम बरसे पानी, रहमत बरसे तेरे हाथों से। दीवाना 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 कर दिया, दीवाना 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 कर दिया, दीवाना 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 कर दिया। हो थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय परमेश्वर से कहें कि आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है यूहन्ना की किताब में कि जो डाली उसमें बनी रहती है वो फलवंत होती है। तो बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं वो आशीष का कारण भी बनते हैं। तो हम परमेश्वर से इस समय जो भी मुझे सुन रहे हैं, हम परमेश्वर से कहें कि आप हमारे जीवन में नहीं तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि वही है खुदावन जो हमारे जीवन को चलाता है, हमारे जीवन को आशीषों से भरता है, हम पर रोज के दिनों में अनुग्रह और दया करता है। उस खुदावन को इस समय हम परमेश्वर से कहे कि आप नहीं हमारे जीवन को तो हमारे जीवन कुछ भी नहीं। तो उस खुदावन को इस समय कहे कि हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, इसे कहे कि हम आपकी पहचान बनना चाहते हैं। उस खुदावन से कहे कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। उस खुदावन को कहे कि हम आपके दिल को जानना चाहते हैं, क्योंकि चार बातें जब हम अपने जीवन में करेंगे तो हम अपने मसीह जीवन में आत्मिक रीति उत्तम तरह से ब्लेस्ड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और आशीष का कारण बनते जाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को सुनना शुरुआत करेंगे तब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानेंगे। जब हम परमेश्वर की पहचान बनेंगे तब उसका स्वभाव में हम बनते जाएंगे। जब हम परमेश्वर का सम्मान करेंगे तो परमेश्वर हम पर बहुतायत से अपनी योजना और इच्छा को प्रकट करते जाएंगे। जब हम उसके दिल को जानेंगे तब हम अपने जीवन को एक सही राह पर चलाएंगे। तो इस समय हम परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर, तू हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आइए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आप जहाँ कहीं भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर को कहें कि हाँ हम आपको सुनना चाहते हैं, हाँ हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हाँ परमेश्वर हम आपकी पहचान बनना चाहते हैं, हम आपका स्वभाव अपने अंदर लेना चाहते हैं, हाँ हम आपका आदर और गौरव हमारे जीवन में करना चाहते हैं, ताकि लोग हमारे द्वारा हमारे जीवन को जानकर आपका गौरव कर सके। खुदावंत के दिल को जानने वाले, उसके मन को जानने वाले भी हम इस समय लोग बने। आइए हम परमेश्वर से कहें। जब हम कहेंगे तब हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में हमारी दुआओं को सुनकर वो काम करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद दे। जहाँ पर भी इस समय आप हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसके और करीब आते जाए, ताकि हम उसकी पहचान में बनते जाए, ताकि हम उसके मन की बातें जानने वाले, समझने वाले बनते जाए। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए आपकी महिमा परमेश्वर, आपका गौरव परमेश्वर, हम सभी के द्वारा परमेश्वर।
ताकि हम सभी प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते जाए परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा और गौरव करते जाए परमेश्वर, और हमारे द्वारा भी प्रभु यीशु लोग परमेश्वर आपको जानने पाए प्रभु यीशु कि आप कितने महिमामय और आप कितने करुणा निधान परमेश्वर हो, आप अद्भुत और महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर हो। ये हर एक को प्रभु हमारे जीवन के द्वारा जब हम आपकी पहचान बनते जाएंगे परमेश्वर, तब लोगों को भी वो प्रभु लोग जान पाएंगे परमेश्वर कि ये परमेश्वर के लोग हैं। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हम पर ऐसा अनुग्रह करें कि परमेश्वर ये बातें हमारे अंदर आए और हमारे अंदर लोगों को दिखाई दे परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आप सब खुश होंगे क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। आमीन। तो परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है तो हम खुश ज़रूर होते हैं, और परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अपनी खुशियों से और आनंद से भरने वाले परमेश्वर है। आमीन। आइए पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के द्वारा। प्रभु, हम सभी की आप अगुवाई करें परमेश्वर, ताकि हम सभी प्रभु आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में अमल करने वाले, लेने वाले और उसके अनुसार जीवन बताने वाले बने। उसके लिए आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त हो परमेश्वर। आप अपने अनुग्रह में प्रभु हमें चलाए परमेश्वर प्रभु, ताकि परमेश्वर हम जब खुद की समझ, खुद की बुद्धि से जो नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, परंतु जब आप अपने अनुग्रह से हमें भरोगे परमेश्वर, तो ये बात पॉसिबल है परमेश्वर कि हर एक प्रभु जो हम तेरा वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं परमेश्वर और मनन करते हैं, तब उसके अनुसार प्रभु चलने वाले भी बने खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम सिर्फ वचन को सुनो नहीं, परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को बिताओ भी। तो ऐसा अनुग्रह आप हमें दे कि हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बताने वाले और चलाने वाले लोग बने। हर एक के लिए ज़रूरी है पिता, मेरे लिए भी और सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए, यीशु के नाम में ऐसा हो। और प्रभु, आपका वचन परमेश्वर जैसे लोग सुनेंगे पिता, तो उनके हृदय की भूमि को आप तैयार करें प्रभु, कि ताकि जो बीज प्रभु आपका वचन है अच्छी भूमि पर बोया जाए, ताकि वो फल लाए और वो फलवंत होता जाए। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता आपसे। और प्रभु, वचन को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु लोगों के जीवनों को परमेश्वर, शैतान प्रभु यीशु वचन सुनने के लिए परमेश्वर प्रभु किसी तरह का कोई रुकावट न डाले परमेश्वर, ताकि बहुत ही आदर के साथ परमेश्वर हर एक प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए आज के इस विषय पर मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगी, सीमित सोच से बाहर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में बहुत कभी कभी सीमित ही सोच रखते हैं, एक जैसे छोटी सोच की यही तक ही हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग होते हैं एक सीमित सोच अपने जीवन में रखते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो अति करुणा में और वो सामर्थी परमेश्वर है, जो मुर्दों को चिल्लाने वाला और हर रोगों को चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमारी सोच हम सीमित ना रखें कि यहाँ बस इतना ही हो सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी कभी लगता है यही इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा ना हम कर सकते हैं और ना हम सोच सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री है? अगर एग्री है तो आज हमें सीखना है कि हमारे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसने हमें जो अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है, उसने हमें अपने दान और वरदानों से भरा है। उसने अधिकार दिया है कि तुम जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम यीशु मसीह के नाम से जाए
और वो हमारे द्वारा वो काम कर सकता है जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर भी तुम काम कर सकते हो। आमीन। तो हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति हमारे द्वारा भी काम करना चाहता है, परंतु हम अपनी सोच को सीमित न रखें, हम अपनी सोच को छोटा न रखें। कभी कभी हम जो है अपने आप को काबिल नहीं बनाते हैं कि मैं इस बात के काबिल नहीं हूँ, या मैं अच्छे प्रचारक के या अच्छे लोगों के, वेल सेटल्ड लोगों के बीच में बैठने के काबिल नहीं हूँ। कभी कभी हम अपनी कमियाँ परमेश्वर को और लोगों को भी बताते रहते हैं कि हम इस बात के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि हमने वो सोच अपने अंदर बना ली है कि मैं यहाँ तक ही, बस इसके आगे नहीं। तो इस सोच से, इस सीमित सोच से, इस छोटी सोच से आज हमें बाहर आना है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार कर लिया है, तो परमेश्वर ने अपना नाम उसे दे दिया है और अपनी संतान उसे बना दिया है। और जब वो उस खुदावंत के, उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के संतान बन चुके हैं, तो सोचिए जो पिता में है वो क्या बच्चों में नहीं होंगे? परंतु उसके लिए हमारा जो मेल मिलाप है, हमारी जो संगति है, वो हमारे पिता के साथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पिता के पास है वो हमारे और आपके लिए ही तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि स्वर्ग की सारी बातें परमेश्वर ने, या पृथ्वी पर की, वो आपने हमारे लिए भी परमेश्वर ने दे दी है, परंतु हम अपने पिता से उस बात को लेने वाले लोग बने। आमीन। तो जो हमारा पिता अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है, जिसने हमें यह अधिकार दिया है कि अपना पुत्र और पुत्री होने का, तो जो आज हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, तो परमेश्वर का जो है उसके वारिस हम हैं। और जब उसके वारिस हम हैं, तब भाई और बहनों, हम वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है। और जो परमेश्वर हमें सामर्थ, अभिषेक और जो दान और वरदान हमारे द्वारा परमेश्वर हमें देता है और इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा वो हमारे द्वारा भी वो काम करते हैं। और परमेश्वर ने अब हमें ही वो काम करने का अधिकार दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी सोच हमें सीमित नहीं रखनी है, हमारी सोच हमें छोटी नहीं रखनी है। भले बाइबल में लिखा है कि वो ज्ञानवानों को भी लज्जित करा सकता है, क्योंकि जो छोटे लोगों के बीच में, जो ज्ञानवान लोगों के बीच में परमेश्वर उनको बढ़ा सकता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो, जो ज़्यादा समझदार भी ना हो, उन लोगों के भी बीच में बात करने की समझ परमेश्वर हर एक को देता है, जो अपने आप को काबिल नहीं समझते। भाई और बहनों, हमें अपने काबिलियत को जानना है, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। हम ये अपने अंदर वो देखना है कि मैं उस परमेश्वर की संतान हूँ जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके हाथों में, जिसके नाम में सब कुछ होता है, बीमार चंगे हो जाते हैं, और जिसके शब्द के द्वारा सब कुछ हो गया है, उसने वो शब्द आज आपके लिए और हमारे लिए दिया है, जो परमेश्वर का वचन है। तो आज हमें अपनी सोच को सीमित रखना है या बढ़ाना है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग बढ़ाना है, कमेंट में ज़रूर बोले कि आज हम अपने सोच को छोटा नहीं रखेंगे, सीमित नहीं रखेंगे, परंतु हम अपनी सोच को बड़ा करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके नाम में सब कुछ पॉसिबल है। वो नाम उसने आप और हमें दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस नाम में जब हम मांगते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज हमें अपनी सोच को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, एक सीमित सोच से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आइए हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे मरकुस की किताब 9:21 से 23। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उसने उसके पिता से पूछा, इसको यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए
सब कुछ संभव है। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर एक पिता अपने जिसको दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ था वो परमेश्वर के पास ले आया, परंतु परमेश्वर के लोगों ने, जो चेले थे, उन्होंने उसे ठीक नहीं किया। परंतु जब वो यीशु मसीह के पास आया कि तू कुछ कर सकता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सोच देखो। जब उसने कहा कि ये दशा, ये हालत इसकी कब से है, तो उसने कहा, उस पिता ने, कि बचपन से है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोच हमें बदलनी ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, भले सुन कर आते हैं या उसके कामों को देख कर आते हैं या कोई वचन या अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा भी जब हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि ये जो हो रहा है, परमेश्वर के लोग जो कर रहे हैं, इस बात में ज़रूर सच्चाई है। और जब उस सच्चाई से हम जाते हैं और उस विश्वास से हम जाते हैं कहीं पर भी प्रार्थना करवाने के लिए, आज के इसमें यहाँ पर तो यीशु मसीह और उसके चेलों के पास ले आए थे, परंतु आज जब लोग पास्टरों के पास, परमेश्वर के लोगों के पास, सेवकों के पास ले जाते हैं, तो सबसे पहले हम जो सुनते हैं उसके अनुसार हम जाते तो है, परंतु वो उस विश्वास के साथ भी जाए। इन्होंने ले आया, परंतु जब उसको कहा गया कि ये हालत उसकी कब से है, तो उसने कहा बचपन से। उसके बाद उसको ये करना चाहिए था कि मुझे ये विश्वास है कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं एक सोच बड़ी रखना। जब उसने एंटर कर दिया, भले चेले नहीं कर पाए, परंतु सबका अपने अपने विश्वास के अनुसार परमेश्वर लोगों के द्वारा कार्य करते हैं। आमीन। परंतु वो बात अलग है। परंतु आज हम देखते हैं कि उस पिता ने, उस मनुष्य ने कहा कि यदि तू कर सकता है। अभी ये जो सुनकर वहां पर आया है और वो यीशु मसीह के पास गया है, कहीं ना कहीं जो ये सुनकर ही गया है, परंतु आज उसका ये विश्वास होना चाहिए था कि मैं जब तेरे पास आया हूँ तो मेरा बेटा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो ये सेंटेंस, फिर ये वचन आता ही नहीं कि यदि तू कर सकता है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना भवनों में जाते हैं, या सेवकों के जो अभिषेकी सेवक हैं उनके पास जाते हैं, या किसी मसीह भाई बहनों के साथ प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी सोच को बड़ा करें, सीमित सोच न रखें कि हम किसके पास जा रहे हैं। उससे महत्वपूर्ण कि उसके पास जो परमेश्वर है वो अद्भुत है। वो जिस परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना करने वाले हैं या करने वाली है, वो परमेश्वर अद्भुत है। आमीन। तो हम जब किसके पास जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि मनुष्य से ज़्यादा उसके अंदर जो परमेश्वर रहता है, जो पवित्र आत्मा रहता है, वो अद्भुत है। बाइबल में लिखा है रोमन की किताब 8:11 में कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जिला सकता है। आमीन। तो जो परमेश्वर ने आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ है, पवित्र आत्मा, वो अद्भुत है। आमीन। जिसने यीशु मसीह को जिलाया, क्या वो हमारे द्वारा अद्भुत काम नहीं करेगा? परंतु यहाँ पर हमारी सोच हमें बढ़ानी है कि हाँ, परमेश्वर के लिए ये पॉसिबल है। भले मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए ये संभव है। तो यहाँ पर उस पिता ने कहा, परंतु यदि तू कर सके, यहाँ पर ही उसने अपने अविश्वास को दर्शाया है कि यदि आता है हमारे जीवन में, परंतु, किंतु, यदि, या जब सेंटेंस हमारे जीवन में शब्द आ जाते हैं, तो सोचो वहाँ पर ही हमारे अंदर अविश्वास ने काम करना शुरू कर दिया है। और अविश्वास आना मतलब एक तरह से वो एक तरह से एक पापी है कि हम परमेश्वर के कामों पर को मानते नहीं है, उस पर अविश्वास करते हैं। ये एक गलती ही है हमारी कि हम लोग परमेश्वर के कामों के लिए हमारा मन नहीं होता है कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब हम ये विश्वास करते हैं कि इसने जब एंटर किया, तो यीशु मसीह के सामने कहते हैं कि यदि तू कर सकता है, यहाँ पर ही इनका विश्वास है या अविश्वास है, यहाँ पर ही वो जाना गया है। तब परमेश्वर प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। तू कर सकता है मतलब क्या है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है।
विश्वास अगर तुम करते, यहाँ पर आते, तो वो उधर भी ठीक हो जाते थे। और यहाँ उसके बाद जब मसीह के यीशु मसीह के पास आते हैं, तभी ये पिता जो है वो कह रहा है उस बालक का पिता कि यदि तू कर सकता है। भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के पास आए हैं तो सबसे पहला हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि परमेश्वर जिसके बारे में हमने सुना है वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और वो जब भी हम जाएंगे और विश्वास से वहाँ पर एंटर करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भर देगा और जो भी तकलीफों से हम जाते हैं वहाँ से उनसे वो आज़ाद कर देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर को उस पिता के, उस बालक के पिता से कहना पड़ा कि यदि तू कर सकता है मतलब क्या। आज भी लोगों के पास यही अविश्वास है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रार्थना भवन में तो जाते हैं, परंतु सबसे पहले हमारे अंदर एक संदेह बहुत लोगों के बीच में होता है कि क्या वहाँ पर जाने के बाद ऐसा होगा। तो यहाँ पर ही हम अपने ब्लेसिंग को रोकते हैं कि क्या वहाँ पर जाने से हमारे जीवन में कार्य होगा। जब हम किंतु, परंतु, यदि, क्या, ऐसी बातें, ऐसे सेंटेंस को जब हम लगाते हैं, वहीं पर हमारे अंदर अविश्वास काम कर चुका होता है। और जब अविश्वास आता है तब हमारे ब्लेसिंग्स हमें कभी कभी नहीं मिलती है। आमीन। हमारे ब्लेसिंग्स हमें मिलने में समय लगता है। हम तुरंत अपने ब्लेसिंग्स को, अपने आशीर्वाद को, जो अपना आशीष है, उसे हम तुरंत नहीं पाते हैं। किसी किसी पर परमेश्वर दया कर भी लेते हैं, परंतु किसी किसी को इंतज़ार करना पड़ता है अपने आशीषों तक और आशीषों को पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस पिता के बारे में आज हमने देखा। और दूसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना की किताब कि हमारे सोच को हम छोटी सोच, सीमित सोच हम न रखें। उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना 11 में से 39 से 44। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसे कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हो कि मार्था ने उससे कहा, हे प्रभु, उसमें से आप दुर्गंध आती है। आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने समझ के लिए 11 का 39 से 44 पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मार्था ने उसे कहा कि उसे मरे तो अभी तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। यहाँ पर ही मार्था का हम विश्वास देखते हैं कि जब उसने कहा, यीशु ने जब कहा पत्थर हटाओ, तो मार्था का यहाँ पर ही विश्वास होना चाहिए कि जब यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ मतलब पत्थर हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब काम हो चुका। जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है तो उसमें संदेह हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। जब संदेह हमारे अंदर आ जाता है, वहाँ पर हम अपने ब्लेसिंग को रोकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ये लाजर को जिलाया है, परंतु हमारा बात है कि यहाँ मार्था का विश्वास क्या है। यहाँ पर उसने कहा पत्थर हटाओ और उसे उस मरे हुए की, मतलब लाजर की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर मार्था का विश्वास देखे कि इसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर जो है उसके बारे में हमने देखा है, हमें सुना है और हमने अपने आंखों से देखा है कि वो चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसके वचनों को जब हम सुनते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मरियम और मार्था के घर में यीशु मसीह जाते हैं, तब मरियम उस वचन को उसके पास बैठकर सुनती है, परंतु उसने ये जाना होता है कि परमेश्वर के वचन और वचन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। और परमेश्वर के बारे में उन्होंने सुना था कि जो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करते हैं उनके बारे में उन लोगों के पास वो खबर थी। फिर भी यहाँ पर उनका जब परिस्थितियाँ आती है, वहाँ पर भी हमारी सोच जो है काम करना बंद कर देती है। जब हमारे सोच से ज़्यादा परिस्थितियाँ बड़ी हो जाती है, यहाँ पर उनके भाइयों का मरने के बारे में है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये परिस्थिति बड़ी है, परंतु उससे भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। और मरियम, मार्था और लाजर, इन लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर ने, यहाँ पर मार्था का भी विश्वास हम देखते हैं कि उसने अपनी सोच को बढ़ाया नहीं। उसने अगर ये कहा होता कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगह पर आ गए हैं, मतलब मेरा भाई
जिंदा है और हो भी जाएगा। यहाँ पर फिर आगे उसे प्रभु यीशु उसे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। जो उसने सेंटेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें से तो दुर्गंध आती होगी, ये बात की भी ज़रूरत नहीं थी। जब वहाँ पर यीशु मसीह को देखती और जब यीशु मसीह ने कहा उनसे कि पत्थर को हटाओ, तभी ही मार्ता को खुश हो जाना चाहिए था कि आप उनका भाई जो है जिंदा हो चुका है। आमीन। परंतु आगे का सेंटेंस उसके सोच के ऊपर निर्भर होता है कि उसने सोचा कि यीशु मसीह इसे जिला सकते हैं या नहीं जिला सकते। यहाँ पर हमारी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो परिस्थितियाँ ज़रूर बदल जाएगी। भले वो मरी हुई परिस्थितियाँ क्यों ना हो या मरे हुई हमारे जीवन की जो दशा क्यों ना हो, परमेश्वर उन परिस्थितियों को जिला सकता है। तो आज यहाँ पर तो लाजर के मरने की बात है, परंतु आज भाइयों और बहनों हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो कभी कभी हमारे भी समझ से बाहर होती है और जो दुखी और पीड़ा से भी भरी हुई होती है। परंतु जिनका विश्वास परमेश्वर पर है और अटूट विश्वास है, बोलते हैं ना कभी न टूटने वाला, कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए परंतु मेरा परमेश्वर मेरे परिस्थितियों में जान लाएगा। फिर चाहे वो परिस्थितियाँ मरी हुई क्यों ना हो, वो फिर से उन्हें जिलाने में सामर्थ्य है। जब हमारा विश्वास ऐसा होगा तब हम परिस्थितियों को देखकर अपनी सोच को छोटा नहीं करेंगे कि पता नहीं परमेश्वर ये कर सकता है क्या नहीं, मैं इस परिस्थिति से बाहर आ सकती हूँ कि नहीं। भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है और वो मरी हुई परिस्थितियों को भी फिर से जीवित करने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों को जिलाने वाला है और परिस्थितियों को भी फिर से नई तरीके से बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि वहाँ पर जो दुष्टात्मा ग्रसित बालक का पिता उसके अविश्वास के बारे में उसकी सोच अगर वो अच्छी रखता, उसकी सोच बड़ी होती कि हाँ यीशु मसीह मैं तेरे पास आया हूँ तो मेरा बेटा ठीक हो ही जाएगा, तब कुछ और ही बात होती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें अपनी सोच को बड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन इफिशियंस की किताब 3:20 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, हम जो प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं, जो हमारी समझ है उससे कहीं अधिक काम कर सकता है। जो परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है जो अद्भुत काम कर सकता है। यहाँ पर अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। जो हमारी समझ है, जो हमने प्रार्थना की है, उससे कहीं अधिक काम हमारा परमेश्वर कर सकता है। परंतु उसके उस सामर्थ्य को हमें अपने जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर इस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, जो वो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है जो हमें कार्य करता है, तो हमें अविश्वास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है या परमेश्वर के सामर्थ्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। या हमें अपने जीवन में निर्णय लेना है कि अविश्वास ज़्यादा है या परमेश्वर का सामर्थ्य ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इस बात में अपनी सोच को बदल देंगे कि भले हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कैसे भी हो परंतु मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है और वो सामर्थ्य है जो मेरे समझ से और मैंने जो विनती की है, मैंने जो प्रार्थना की है, उसे बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जिसे कोरिन्थियों की किताब में लिखा है कि जो तुमने आंखों में नहीं देखा, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं आया, ऐसा काम करने वाला हमारा परमेश्वर है जो आप और हमारे साथ है। आमीन। आइए हम और भी एक वचन देखेंगे। मैथ्यू की किताब 13:58। मत्ती की किताब 13:58। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य काम नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने वहाँ नाज़रत में लिखा हुआ है कि उसने वहाँ पर उनके अविश्वास के कारण,
आज परमेश्वर के काम हमारे जीवन में कभी कभी नहीं हो पाते हैं वैसे जैसे हमें चाहिए होता है। तो वो कार्य अगर नहीं हो पाते हैं तो वो हमारे ही अविश्वास के कारण नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि लिखा है कि उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। जो हमारे अविश्वास के कारण हम परमेश्वर के सामर्थ्यशाली काम हमारे जीवन में देख नहीं पाते हैं। इसलिए अविश्वास को सबसे पहले हमारे जीवन से निकाल देना बहुत ज़रूरी है। जब अपने जीवन से अविश्वास की जड़ को अपने जीवन से पूरी तरह से अलग कर देंगे, निकाल देंगे, तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य काम अपने जीवन में देखेंगे। और जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी की भी प्रार्थनाएं पेंडिंग है तो आप परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने विश्वास को, जैसे उस बालक के पिता ने कहा कि मेरे अविश्वास का इलाज कर, तो हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहें कि सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारे अविश्वास का इलाज कर, ताकि हम विश्वास में और बहुतायत से बढ़ते जाएं। हम कहते हैं कि हम विश्वास में है, परंतु परिस्थितियाँ आती है तो हम विश्वास में कितने हैं वो हमें खुद को ही पता होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आखिरी वचन हम देखेंगे इब्रानी की किताब 11 का 32 से 34। ग्यारह का 32। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन ने आकर, हम 33 देखेंगे, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वे वस्तुओं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए, आग के ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की घास से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुई, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार डाला। यहाँ पर विश्वास के बारे में इब्रानी की किताब 12 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा ही राज्य जीते गए, विश्वास के द्वारा ही जो सिंहों के मुंह बंद किए। जब जैसे हम दानियल के समय पर देखते हैं, जब उनको सिंहों के में डाला जाता है, जब उनको आग में डाला जाता है, तो विश्वास के द्वारा, क्योंकि दानियल को यहाँ पर जब इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो उस दानियल को पहले ही विश्वास था, भले मुझे यहाँ पर इसमें से जाना क्यों ना पड़े, इन खतरनाक परिस्थितियों से जाना क्यों ना पड़े, परंतु मेरा परमेश्वर मेरी हानि होने नहीं देगा। तो विश्वास ही से द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं। जैसे इफिसियों की किताब में लिखा है कि जो ऐसा सामर्थ्य है, जो हमारे समझ और जो हमने दुआ की है उससे बढ़कर काम करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, जो आग में से भी बचाने वाला परमेश्वर है, जैसे हम दानियल की किताब में देखते हैं। तो ये सारी बातों को एक ही बात है कि सबसे पहले हम अपनी सीमित सोच से बाहर आ जाए कि नहीं, भले मेरे जीवन में परिस्थितियां अगर दस्तक देती है तो भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे कोई हानि होने न देगा। हाँ, कभी कभी कोई परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं कहती कि कभी कभी नहीं करना पड़ता है, परंतु उसमें से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थितियाँ, कोई दुख, कोई तकलीफ आए ही नहीं तो हमें औरों को बताने के लिए हमारे पास वो रीज़न ये रहेगा ही नहीं कि इन दुखों के द्वारा इंसान क्या सीखते हैं। हर परिस्थितियाँ, दुख, तकलीफ हो या कोई भी किसी तरह की परिस्थितियाँ हो, उससे जब हमें जाना पड़ता है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसमें से हम क्या सीख पा रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति भी हमें सिखाती है और परिस्थितियों में, दुखों में हम अपने मजबूत होते जाते हैं और हम परमेश्वर के निकट आते जाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक भलाई ही है कि दुख और तकलीफ में भी हम और मजबूत, और हमारा आत्मिक जीवन जो है वो मजबूत होता जाता है। हाँ, जो लोग खोखले हैं आत्मिक स्तर में, आत्मिक जीवन में, वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत रीज़न देखे हुए हैं कि उनके जीवन में
अलग अलग तकलीफें आई, दुख आए, बीमारियां आए और वो परमेश्वर से दूर गए। पर वो बात अलग है कि जो लोग परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर को अपना सच्चा परमेश्वर मानते हैं, उसे अपना पूरी तरह से जीवन को सौंप देते हैं, वो लोग भले परिस्थिति आए, तकलीफ आए, विपत्ति आए, संकट आए या कोई बीमारी उनके जीवन में दस्तक दे, तो भी वो लोग अटल रहते हैं, क्योंकि उनका ये विश्वास रहता है अगर इसमें से मुझे गुजरना भी क्यों ना पड़े, परंतु परमेश्वर मेरे साथ है और वो इन सारी परिस्थितियों में से निकालने में सामर्थ्य है। वो मेरे समझ से ज़्यादा भी काम करने वाला परमेश्वर है, मेरे सोच से ज़्यादा भी काम करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी सोच को बढ़ाएंगे कि मेरा परमेश्वर अद्भुत है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो मुझे इन सारी परिस्थितियों में बाहर निकालने में विश्वास योग्य है, जब हमारे विश्वास होगा तो भाई और बहनों, हम अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देख पाएंगे और अद्भुत महिमा हमारे जीवन में होती है और होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी सोच से बाहर आ जाए, छोटी सोच न रखें। और दूसरी बात है कि हमें अविश्वास के जड़ को अपने अंदर से खत्म कर देना है। ये परमेश्वर से निरंतर कहते रहना है कि हमें तो विश्वास में बढ़ाता जाए, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोरी होती है, क्योंकि ये कमज़ोरी हम तभी पता चलेगी जब परिस्थिति हमारे जीवन में दस्तक देगी। तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हम विश्वास में सही तरीके से जा रहे हैं क्या नहीं। तो जब तक परिस्थितियां दस्तक देगी हम सीख पाते हैं और तभी हमें पता चल जाता है कि हम विश्वास में पूरी तरह से बढ़ रहे हैं या कमज़ोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद दें, क्योंकि हम पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं कि सेवकाई के दरमियान उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसको कोड़े मारे गए और जो यीशु मसीह को जो तकलीफ़ें दे दी उससे ज़्यादा हम देखते हैं उसको भी दे दिया गया था, उसको भी वैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने परमेश्वर के विरोध में बात नहीं की। जो लोग आत्मा में परमेश्वर से मिले हुए होते हैं वो परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करते हैं। वो परमेश्वर के को देख या उसके नहीं होता है तो उस बात को लेकर कुड़कुड़ाते नहीं है कि मैं विश्वास में हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने क्यों दिया। तो हम कुड़कुड़ाने वाले लोग नहीं, परंतु अपने अविश्वास का इलाज करने के लिए परमेश्वर से कहे और अविश्वास से बाहर निकले, एक सीमित सोच से बाहर निकले और एक बड़ी सोच हम अपने जीवन में रखें। बड़ी सोच कैसे कि आज हमारा एजुकेशन भले कम है, किसी का 10th है, किसी का 12th है, तो हमें लगता है कि हम इस बात में अगर परमेश्वर कोई बड़ी बात हमारे द्वारा करना चाहता है और परमेश्वर उसे दर्शन के द्वारा या सपने के द्वारा हमें दर्शाता है, तब हमारा जवाब क्या रहेगा कि परमेश्वर मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10वीं या 10th ही पढ़ा हुआ हूँ या 12th ही पढ़ा हुआ, तो मैं ऐसे लोगों के बीच में कैसे जाऊँ और कैसे बात करूँ। ये हमारी सोच है। परंतु जब परमेश्वर ने कहा कि उसका आत्मा हमारे अंदर है और वो जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जो परमेश्वर ने रोमन की किताब में कहा है कि तुम्हें कुछ न सोचता हो तो पवित्र आत्मा तुम में से होकर बात करेगा, प्रार्थना करेगा। तो जो प्रार्थना कर सकता है वो हमारे द्वारा बात नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कई जगह पर परमेश्वर ने कि आत्मा ने मुझे लीड किया है, गाइड किया है, अगुवाई की है कि जब भी मैं ऐसे लोगों के पास जाती हूँ जहाँ कभी कभी हमें बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं या कैसे इन्हें काउंसल किया जाए, कैसे इनसे बात की जाए, ऐसे होता है, तब परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत रीति मेरी अगुवाई की है और मैं उन लोगों को उनके सवालों का जवाब दे पाई और वो उनके लिए पूरे थे कि वो उन सवालों की जवाब पाकर सेटिस्फाइड हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा बातें करता है। वो एक उदाहरण में स्वयं हूँ और हुआ है और होता भी है मेरे द्वारा, इसलिए मैं कह रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। आज वचन सुनकर परमेश्वर आप धन्यवाद दें और हम सीखें और हम अपने छोटी सोच से, सीमित सोच से बाहर निकल आए और हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि सबसे पहले वो हमारे अंदर अविश्वास का बीज निकाले और विश्वास के बीज से हमें भरता जाए और उस विश्वास का बीज जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे अंदर फलवंत होता जाए, ताकि हम
अपने जीवन में बहुता से परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तारीफ हो राजा। आज के इस संदेश के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शब्द आपके हैं परमेश्वर, आपके लोगों को बहुतायत से आशीष करे पिता परमेश्वर। सुनने वाले भाई बहन को परमेश्वर, जो भी उसका इस संदेश सुनेंगे परमेश्वर, हर एक आपका धन्यवाद दे और आदर और सम्मान के साथ आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे प्रभु, ताकि आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे परमेश्वर, और हर एक सुनकर प्रभु तेरा धन्यवाद दे और आशीष पाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु यीशु, सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, कोई बीमार है परमेश्वर, कोई हताश है, कोई निराश है, कोई डिप्रेशन में है परमेश्वर, तो आप उनके जीवन को स्पर्श करें ताकि वो लोग चंगे हो जाए यीशु मसीहा के नाम में। पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो, तो आप उनके जीवन में परमेश्वर आपके आनंद से और खुशी से भरे पिता परमेश्वर। प्रभु, अगर कोई बिजनेस करते हो और बिजनेस में प्रभु यीशु सफलता नहीं मिल रही है, तो हम प्रार्थना मांगते हैं। नौकरियों के लिए प्रभु, जो जॉब करते हैं उनके सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु, बिजनेस बढ़ने के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। घर में प्रभु शांति मेल मिलाप होने के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। जो भी लोग इन बातों से जा रहे हैं पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं कि आप सभी को आशीष करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे प्रार्थनाओं से भी ज़्यादा काम करने वाले परमेश्वर हो। ऐसा काम जो हमारी आंखों ने न देखा, हमारे कानों ने न सुना और हमारे चित्त में भी न आया, ऐसा काम करने वाले आप परमेश्वर हो। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बातें करें कि आप हमारे सामर्थ्य ईश्वर हो, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके महान सामर्थ्य नाम के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुना, उसके लिए हम सब मिलकर कहे आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम आशीष के वचन को लेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सदैव हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। आप खुश रहे, आनंदित रहे। हम फिर मिलेंगे। शालोम।